अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी शाही मलाई कबाब हांडी, जो कि खाने में इतनी मज़े की बनती है कि यकीन मानिए अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो इस बेहतरीन सी रेसिपी को वॉच करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज की अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने चिकन ली है, बोनलेस चिकन है यहाँ पर आधा किलो वज़न में, ये 500 ग्राम चिकन है हमारे पास। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक अदद मिक्सी का जार। आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मिक्सी का जार ये नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है। तो इसमें हमने चिकन को डालना है और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, 3 हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। तो ये तमाम इसमें चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, 1 चम्मच भर के डालेंगे, ज़ीरा इसमें ज़्यादा जाएगा। अब ये है ऑरेंज फूड कलर, जो बिरयानी में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ये मैंने 1 पिंच इसमें ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो स्किप कर दें, इससे कलर दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। 1 अदद अंडा डाल देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। तो ये देखिए हमने पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इन कबाब को बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनाने के लिए 1 चम्मच हम इसमें घी का डालेंगे, क्योंकि चिकन जो हमने यूज़ की है उसमें बिल्कुल भी फैट या चिकनाई नहीं थी। तो इसमें इसी वजह से हमने घी ऐड किया है, ऑयल ऐड नहीं होगा, आपने भी घी डालना है। इससे कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो बैटर है हमारा ये काफ़ी मैसी हुआ हुआ है। तो इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उनको मैंने बारीक चूरा कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि कितना बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। ये देखिए इतना मुलायम सा, देखिए ये पिसा हुआ है कबाब का मिक्सचर। तो अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करने हैं। तो अभी मैंने इसमें थोड़े से बचा लिए, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं मज़ीद और ऐड कर दूँगी। तो बाकी जो बचे हुए हैं ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। टोटल इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस हमने मिला दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने एक प्याली में साथ में पानी रखा है, क्योंकि हम हाथों को हल्का सा गीला करेंगे ताकि ये चिपके नहीं हाथ पर और आसानी से कबाब बन के तैयार हो जाए। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जैसे दिल चाहे आप कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको मुट्ठी में बंद करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। तो हम यहाँ पर सीख कबाब की शेप इसको दे रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए इस माह रमज़ान के महीने में आपने इस रेसिपी को तो लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये इतनी मज़ेदार लगती है, आप सहरी में पराठों के साथ खाएं या आप रात को इफ्तार के बाद आप खाने में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ही लगते हैं। आपकी पूरी फैमिली बहुत शौक़ से खाना पसंद करेगी। बनाने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मज़ीद और इसको अच्छा फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो आप इसमें स्मोक भी लगा सकते हैं। जैसे हमने ये चिकन का ये पूरे मसाले हमने इसमें मिलाकर बैटर बना लिया है, तो इस टाइम पर आप एक कोयला गरम कर लें और कोयले का स्मोक इसमें लगा दें। तो ये कबाब बारबेक्यू स्टाइल बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो चिकन के साथ इतने सारे हमारे ये कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन ले लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं।
ग्रिल पैन में फ्राई करने से ये है कि कलर थोड़ा सा इनका अच्छा लगता है दिखने में। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अब हम इसमें कबाब डालेंगे और इनको फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर कबाब को फ्राई करेंगे। अगर तेज़ आंच पर आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये सही से पक नहीं पाएंगे। तो आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है अच्छी तरह से। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, साइड इसकी चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया है। तो बस इसी तरीके से बाकी सारे कबाब को भी हम पलट लेते हैं, साइड चेंज कर देते हैं इनकी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है कबाब का। तो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो ये कबाब ऐसे भी फ्राई करके आप खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। लेकिन हम आज इसकी बनाएंगे शाही मलाई कबाब हांडी, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट इनको लगेंगे फ्राई करने में। इनको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से अलटते पलटते हुए सब जगह से अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर आया है कबाब का। तो निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं और कितने दिखने में यमी से लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है आधा कप। अब हम इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, लौंग डाल देंगे 4 से 5 अदद, साबुत काली मिर्च डालेंगे 10 से 12 दाने लिए हैं, और बादियान के फूल हैं ये टूटे हुए हैं, तो ये हमने 2 अदद डाल दिए हैं। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें चले गए। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट करके लिया है, चॉपर में इसको बारीक सा मैंने ग्रेट कर लिया था। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला जल्दी तैयार हो जाएगा। प्याज को गोल्डन कलर आने तक ये देखिए हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने पीस कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने आधा चम्मच डाला है। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। तो ये तमाम मसाले इसमें चले गए। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको और मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो जब तक के मसाले भुन गए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप दही ली है और दही को विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो चलिए हम मसाला देख लेते हैं। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें कबाब सबसे पहले डालेंगे और इसको मिला लेंगे। बस बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। अब हम इसमें जो हमने दही फेंट के रखा है वो ऊपर से ऐड कर देंगे। और साथ में इसको शाही कबाब बनाने के लिए हम इसकी जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। तो वो है मलाई। दूध की मलाई मैंने ली है 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच भर के। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर पैकेट वाली जो क्रीम होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए आप उसी हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए जिस प्याली में दही को फेंटा था
आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है। मैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो मैंने इसको पका लिया यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देखें, बहुत ही ज़बरदस्त आई है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेंगे ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाए और जो इसका ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाएंगे। तीन से 4 मिनट देखिए मैंने पकाया है और अब आप इसका लुक देख सकते हैं, ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है इसको और ये दिखने में जितना यम्मी लग रहा है ये सालन, खाने में उससे कई ज़्यादा मज़ेदार बना है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी। तो आप इसको सादे चावल बॉईल कर लें, चावल के साथ अगर चावल आप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये चावल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है सालन, या फिर आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज आपको लगेगा। तो ज़रूर आप मेहमानों के लिए बनाएं या इस माह रमज़ान में आप इसको सहरी के लिए बनाएं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।